आइए तुलसी तपोवन यूट्यूब चैनल में आप सभी भक्तों का बहुत बहुत स्वागत मान और सम्मान है। ध्यान रखिए नहीं ऑनलाइन में कहीं 4 लाइन ना बन जाए। हाँ, इनको मोबाइल उतना ही दीजिए, नहीं जी ऑनलाइन वाला गड़बड़ कर देगा। ऑनलाइन के लिए तो बस एक कथा ही ठीक है। ऑनलाइन तो ऑनलाइन में ये चीजें और आजकल मंगाई जाती हैं बड़ी नकली। हमने एक 36 चद्दर मंगा लिए थे, वहाँ मंडला में गौशाला में उत्सव था, उद्घाटन था गौशाला का। तो कोई बोले कि वो चद्दर बिस्तरे उसमें ऑनलाइन में बड़े अच्छे आते हैं। जीवन में पहली बार मंगाया ऑनलाइन, बस पूछो ही मत। 36 चद्दर और सस्ती भी कोई भी नहीं आई, खूब महंगी महंगी। 36 चद्दर 36 दिन चल गई होती तो छाती पर संतुष्टि मिलती। 36 चद्दर 36 दिन चल गई, वो तो ऑनलाइन है बेटा। ऑनलाइन में तो बस कथा ही सक्सेस है, सीधे लिंक कर रही है जा करके, बिल्कुल। हाँ जी, और ऑनलाइन है, और तो सब ऑनलाइन ऐसा ही है। थोड़ा ये बच्चों का ऑनलाइन जरूर देखें। मोबाइल उतनी देर उन्हें दें जितनी देर उनको जरूरत है, लॉक डालें उसमें। छोटे छोटे बच्चों, मैं तो हैरान होता हूँ, यहाँ पे दोनों हाथों से चलाते हैं मोबाइल। पहले बच्चे वेद के मंत्र सीख के आते थे माँ के पेट में से, अब मोबाइल चलाना सीख के आते हैं माँ के पेट में से। क्योंकि जब बेटा माँ के पेट में था तब माँ मोबाइल ही तो चला रही थी, तो जो वो कर रही थी, जो वो देख रहा था। ये मैं आपको हंसाने के लिए नहीं बोल रहा हूँ, हो ही ऐसा रहा है। बच्चे सब चीजें पेट से उन्हें बताना नहीं पड़ता है। छोटे बच्चे को पूछे बेटा बहू कैसी लेगा, का गोरी। हाँ, ये तो जन्म से अम्मा के पेट से सब सीख के आता है। कल से ये भी क्लास लीजिए, बच्चों के पास बैठिए। लिखा है पिता न सस्यात, वो पिता नहीं जिनके बच्चे बिगड़े हैं। विश्ववा महात्मा तो माथा पकड़ के रोए थे रावण के जन्म पर। धृतराष्ट्र को तो मर जाना चाहिए था, पर मरा ही नहीं दुर्योधन को देख के। भगवान व्यास ने तो बड़ा उल्टा पुल्टा कहा, अब भी तू मर ले तो ठीक है। वो कहता है मरा तो नहीं जाता, क्या तू पापी है इसलिए नहीं मरता। भगवान व्यास ने तो जिस समय वो वो दृष्टि देने का कहा, ये देखेगा संहार, दे दूं तुझे दूरदृष्टि। कहता है कि बस अब ये ना दिखाओ। ये तो उसको पता था कि मरेंगे कौन, तब वो दूरदृष्टि संजय को दी। उससे भी पहले भगवान व्यास ने बहुत समझाया। और मैं तो निवेदन यह करना चाहूंगा, जो अपने बच्चों को नहीं समझा पाए, संस्कार नहीं दे पाए, वो सब धृतराष्ट्र है। भागवत जी का श्लोक है, इतना प्यारा है। हमने अपने विद्यार्थी काल में इस श्लोक को बहुत ठीक से पढ़ा, आज भी याद है। गुरु न सस्यां स्वजनो न सस्यां, पिता न सस्यां जननी न सस्यां, देवं न तस्यां न पति सस्यां, मोचयेत समुपेत मृत्युम। वो तो मरने के लायक है। कौन? जो गुरु शिष्य को न संभाल पाया हो, जो स्वजन परिवार को न संभाल पाए हो, जो पिता पुत्र को न संभाल पाया हो, जो माँ संतान को न संभाल पाई हो, जो पति पत्नी को न संभाल पाया हो। समुपेत मृत्युम, जिंदे होने पर भी ये मरे की तरह। 2-4 बच्चों को जन्म दे दिया है, ये बड़ी बात नहीं है। संस्कार कितने दिए, ये बहुत बड़ी बात है। एक दिन मैंने गरुण पुराण की कथा में शायद निवेदन किया है आपको, आप बच्चों को संपत्ति नहीं दे पाए तब अपराध नहीं है। अपराध तब है जब एक पिता अपनी औलाद को संस्कार न दे पाए। आज इस पिता ऋषभ ने अपने संपूर्ण पुत्रों को अपने पास बैठाया और क्या कहा, भूतेश वीरोद भय उत्तमाये सरीसृपास्ते सुसबोध निष्ठा ततो मनुष्या प्रमतास्तोपि गंधर्व सिद्धा विवदार्थ योगे देवासुरोभ्यो मगवत प्रधाना दक्षा देयो ब्रह्म सुतास्तु तेषाम।
क्या कहा है? जो नीचे रेंग रहे हैं उनसे वो श्रेष्ठ हैं जो 4 पाँव से चल रहे हैं, 4 पाँव वाले से वो श्रेष्ठ हैं जो 2 पाँव से चल रहे हैं। उनसे भी किन्नर श्रेष्ठ हैं, गंधर्व श्रेष्ठ हैं, उनसे देवता श्रेष्ठ हैं, देवताओं से इंद्र श्रेष्ठ है, इंद्र से ब्रह्मा श्रेष्ठ है। बहुत ध्यान से सुने, माइक खोल भाई। ब्रह्मा जी से भगवान नारायण श्रेष्ठ है। किसी ने भगवान नारायण को पूछा, भगवान आपसे भी कोई श्रेष्ठ है क्या? भगवान नारायण ने कहा, मुझसे भी श्रेष्ठ है। आपसे श्रेष्ठ कौन है? कहा, जिसको मेरे पंडाल में मेरी कथा सुनने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है, उसको सत्कर्म करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है, वो मुझसे भी बड़भागी है, मुझसे भी भाग्यशाली। स्वयं भगवान बोले, परमात्मा के चरित्र सुनने में जो लगे हैं, ईश्वर से भी ज्यादा वो महान है, अपने आप में भाग्यशाली हैं वह है। ये सब आदत डालिए, इसको बिल्कुल